कर्नाटका में इस वक्त माइनॉरिटी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं क्योंकि एजुकेशनल लोन में काफ़ी कटौती की गई है। इस वक्त हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं केएमडीसी के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान। आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। सर बताइए सर, ये जो कटौती की गई है एजुकेशनल लोन में, इस बिना पर अब क्या कहेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं पहला ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीएस येडियुरप्पा जी का भी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सबका एक ये है कि उनका ख्याल है कि सबको भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चले जाने का है। तो इसके अंदर किसी की भी कटौती बोल के ऐसा नहीं है कि हालात के ऐसे वजह से, कोरोना के हालात की वजह से अब इस बार का पहला बजट जो पहला जो उन्होंने दिया है, ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर पहले लास्ट टाइम जो दिए थे, जो 92 करोड़ उसका उन्होंने ये करके दिए थे हमको, उसके अंदर 88 करोड़ तक हमने कर्नाटक अल्पसंख्यक अभिवृद्धि ने हमारे जो निगम से जो हमने वो डिस्पैच किए थे। तो इस बार का उन्होंने 40 से 50 करोड़ का हमको वादा किए थे, लेकिन तकरीबन होगा, इसमें भी जास्त होता है। और इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसमें कटौती बोल के नहीं है। जो भी सीईटी से जो एजुकेशन के लिए सीईटी नीट में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गरीब लोग जो तबका है वो सीईटी से तबका पास होने के बाद में फिर भी उनको एडमिशन के लिए पैसा ज़रूरत रहता है। तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो ऐसे उसमें कुछ कटौती बोल के नहीं है। जितने भी एप्लीकेशन आने दो, अभी 2 तारीख कल से ऑनलाइन में चालू किए हैं, अभी 18 तारीख तक ऑनलाइन स्टार्ट है। 18 तारीख तक कोई भी उसमें एलिजिबिलिटी पर्सन है वो एप्लीकेशन डालने दो, उनको हम लोग देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ सवाल नहीं है, कौन सा भी कटौती बोल के नहीं हुआ है। सर ये जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, आने वाले दिनों में इन स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह की सहूलियात फराहम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। मैं स्टूडेंट्स की परेशानी बोल के मैं ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि परेशानी वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ परेशानी उनके लिए नहीं देना है बोल के नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग ऐसा तय किए थे कि हमारे पास 92 करोड़ का ये करे थे, तो लेकिन मैं आने के बाद में 188 करोड़ दिया हूँ यहाँ से। तो कौन से भी एक एप्लीकेशन ऐसा रिजेक्टेड नहीं हुई है। तो इस पर जो हमारा सीईटी के और नीट के हिसाब से जो जा रहे हैं वो करेंगे। और एक बात बोले तो हम लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी से राब्ता कर चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी के सभी हमारे मंत्री महोदय से भी, श्रीमंत पाटिल साहब से भी हम लोग लेके सब लोग हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से। इंशाल्लाह वो भी वादा करे हैं कि कोरोना का ये हल होने जा रहा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह करेंगे बोल के, तो हो जाएगा। दुआ करेंगे कि हम सबको भी ज़रा इससे भी ज़्यादा जो लास्ट ईयर जो दिए थे उससे भी ज़्यादा देने की हमारा बजट आ जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोग ने NMDFC वहाँ से भी राब्ता कर रहे हैं कि वहाँ से भी हम लोग 100 करोड़ या 150 करोड़ का हमको वहाँ से भी सहायता मिलेगा बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करे हैं। वो भी उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे, तो हम लोग फिर एक ज़रा अभी एडिशनल भी दे सकते हैं। माइनॉरिटी से और क्या क्या स्कीम है सर, ये जो माइक्रो लोन का हुआ है, और क्या क्या नए स्कीम आपके इसमें आने वाले हैं। सर पहला यहाँ पे कैसा चल रहा था, मैं अभी सभी लोग बोलने की उसके भी बोल रहा हूँ मैं कि नहीं सर, यहाँ पे माइनॉरिटी KMDC के अंदर सभी एजेंट्स का सभी चल रहा है बोल के बोलते थे, लेकिन मैं आने के बाद में एजेंट्स का तो टोटली बंद कर चुके हैं हम लोग। तो वैसा कुछ सवाल ही नहीं होता मेरे पास। एजेंट्स बोले तो कोई भी आए तो 8-10 एप्लीकेशन या 20 एप्लीकेशन लेके आए तो मैं उसे नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो खुद आकर उन्होंने एप्लीकेशन डालना है, डाले तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ख़ास करके जो कोविड के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं हमारे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो छोटे छोटे बिजनेस करते रहते हैं, औरत लोग रहते हैं, उनके लिए खास करके माइक्रो लोन बोल के हम लोग इंडिविजुअली माइक्रो लोन बोल के अभी ओपन किए हैं। वो 23 करोड़ का हम लोगों का उसका बजट रखा है। उसके अंदर तकरीबन 23,000 लोगों को हम लोग कर्नाटका में सभी तरफ से उन लोगों को देने वाले हैं 10-10 हज़ार के हिसाब से। उसमें 8,000 लोन होगा, 2,000 सब्सिडी होगी। तो इस तरह के उनको हम लोग हेल्प करने का हमारा मनसूबा है, वो चालू है। और इसके अलावा गंगा कल्याण योजना भी चालू है, और बाद में ज़मीन खरीदी का भी चालू है, और बाद में स्वावलंबन योजना वो भी चालू है, और पशु संगोपन योजना भी चालू है, और जो स्लम बोर्ड के अंदर से जो घर सैंक्शन हो रहे हैं उनके लिए भी देने का हमारा वो योजना भी चालू है। और जो बिदरी वर्क में करते हैं चन्नपटना के लिए जो ये है उसमें भी चालू है। कोर्स टैक्सी के लिए भी, खास करके टैक्सी का क्या है कि अभी ये कोरोना की वजह से इसमें आपने देखा होगा
कि कार लेने के बाद में हम लोग 3 लाख सब्सिडी देते थे, तो बाकी का उनको तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि वो बाकी के 6 लाख या 8 लाख रुपए वहाँ के बैंक से ले लेते थे। लेकिन उतना अभी तक कोरोना की वजह से, थोड़ा बहुत बिजनेस की वजह से वो लोग तकलीफ में आ गए थे। अभी येडियुरप्पा जी ने उनको भी अपना पैसा, उनके लिए पैसा दिया है, थोड़ा बहुत दिया है। तो हमारी सरकार अभी हम लोग, हमारे निगम से हम लोग ऐसा तय करें हैं कि नहीं, हम छोटे छोटे तबके के लिए, खास करके छोटे तालुका प्लेस में वो गुड्स रिक्शा या नहीं तो पैसेंजर रिक्शा वैसा यूज़ कर ले, तो उन लोगों के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत रहती है। छोटा हो जाता है लेकिन बिजनेस अपना बड़ा कर सकते हैं। और हमारे लोग, अभी प्रधानमंत्री का एक है नारा है कि लोकल फॉर वोकल बोल के हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी तक लोकल मटेरियल हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक चला जाना है, तालुका प्लेस तक जाना है, तो उसके लिए पहुंचाने में छोटी गुड्स की गाड़ी बहुत अच्छा काम करेगी। तो उस तरह का उनको, छोटे लोगों को बड़े तक लगाने के लिए हम लोग इनका कौन सा भी स्कीम कटौती नहीं किया है, सभी मर्ज किए हैं। हम लोग थोड़े बहुत मर्ज करके 1 बकेट में लगाए हैं। अभी स्वावलंबन योजना के अंदर जो हमारा जो सब्सिडी लोन रहता था, सब्सिडी हम देते थे, बैंक से उन्होंने लोन लेते थे। अभी हमने क्या किया, बैंक से उनको नहीं जाना ही नहीं चाहिए, हम लोग 1 लाख रुपए डायरेक्टली हम लोग उनको ही दे देंगे। तो ऐसा एक हमने प्लान्स बनाया है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, चल रहा है। शुक्रिया सर। तो ये थे KMDC के चेयरमैन मुख्तार हुसैन। इनका कहना यह है कि किसी स्कीम में कटौती नहीं हुई है, आने वाले दिनों में ये और स्कीमों को बढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ नवाज़ पाशा, न्यूज़ 4 बेंगलोर।